समस्त राज्य को रानी ही चला रही है। अब और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि राज्य का समस्त कार्यभार उसका पुत्र संभालने वाला है और उसे आज ही युवराज घोषित किया जाने वाला है। और सुना है कि राजकुमार को आज तक किसी ने मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा है। ईश्वर जाने कौन है ये रानी और उनका ये पुत्र। महारानी को सचेत करो। ये आग फैलनी नहीं चाहिए, इसे जल्दी से बुझाओ। किसने लगाई थी ये आग? कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है महारानी। पहले राज सिंहासन में आग। किस लिए ये राज्य सभा बुलाई गई है? प्रणाम माँ। माँ नहीं, महारानी। महारानी संभविजा। मैं महारानी हूँ और रानी के लिए हर रिश्ते से बड़े हैं राज्य के नीति नियम। अदब से नाम लो, महारानी कहो। प्रणाम महारानी, मैंने ये राज्यसभा अपना एक जरूरी निर्णय बताने के लिए सभी को बुलाया है। कैसा निर्णय? महारानी, कल रात को जिस राजद्रोही ने राज सिंहासन में आग लगाई थी, मैंने उसे बंदी बनवा राज दरबार में लाया जाए। सैनिकों, उस राजद्रोही को सभा में प्रस्तुत किया जाए। महारानी की जय हो। कौन है ये आदमी? महारानी, इसे हमने मंडी में पकड़ा। हमें देखकर ये भाग रहा था और इसके पास से ये राजमहल का नक्शा मिला है। हमें संदेह है ये वही है जिसने कल रात महल में घुसकर राज सिंहासन में आग लगाई थी। महारानी, मैं इस अपराधी को आपके समक्ष इसलिए लाया हूँ ताकि आप इसे इसके कर्मों के अनुसार उपयुक्त दंड दे सके। इसके अपराध का दंड मृत्यु ही हो सकता है। आगे बढ़ो और तुम ही इसे मृत्यु दो। नहीं माँ, किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड देना न्याय संगत नहीं है। राजपाट में दया के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ हर गलती के लिए दंड है मृत्यु। किंतु माँ, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जो निर्णय मुझे लेना चाहिए था, वो निर्णय लेने का अधिकार आज तुम्हें मैं इनाम में देती हूँ। बताओ, इन्हें कैसी मृत्यु दी जाए? सर काट दूं या अपने पैरों पे झुका दूं? क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये निर्णय नहीं ले सकता। तो ठीक है, मैं निर्णय सुनाती हूँ। किंतु महारानी जी, ये कैसा पक्षपात है महारानी? क्षमा कीजिए महारानी, द्रविड़ राज्य की ये परंपरा रही है। आज अगर रानी ने अपने राज्य और साम्राज्य की परंपरा तोड़ दी तो द्रविड़ राज्य की जड़ें खोखली हो जाएंगी। मेरे राज्य में मेरे जिस आदेश का एक बार अनादर हो चुका हो, उसे मैं दोबारा? प्रजा का अपने राजा और राज्य दोनों पर से विश्वास उठ जाएगा महारानी। मैं ये कैसे भूल गई कि मैं रानी हूँ, परिवार से पहले प्रजा की हूँ। प्रजा है तो राजा है, प्रजा नहीं तो राजा नहीं। ये तुमने क्या किया? तुमने द्रविड़ राज्य की परंपरा के साथ खिलवाड़ किया। महारानी मैं हूँ, मैंने तुम्हें परंपरा निभाने के लिए कहा था, तुमने परंपरा को ही मार दिया। अपनी महारानी के आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि मैं ये कर्तव्य ना निभाऊं तो क्या करेंगी आप? तुम्हें दंड दूंगी। आप अपने बेटे को दंड देगी? राज सिंहासन पर बैठने लायक बनना है तो भावनाओं को छोड़ देना होगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है और आदेश भी। द्रविड़ राज्य की परंपरा निभाओ। द्रविड़ राज्य के उत्तराधिकारी, उत्तर दो। पूरी सभा तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में है। यदि यही आपका निर्णय है महारानी, तो मुझे आपका आदेश स्वीकार है और मेरा आपसे आग्रह है, इस अपराधी को जीवित जला दिया जाए। मेरा आदेश ये तो नहीं था। क्षमा करें महारानी, किंतु प्रत्येक अपराधी को पीड़ा से मुक्ति देकर उन्हें साधारण मृत्यु प्रदान करना ये आपका कर्तव्य है। अन्यथा संपूर्ण प्रजा आपको क्रूर रानी के नाम से संबोधित करेगी और आप पर लांछन। तुम केवल साहसी ही नहीं, चतुर भी हो। मान तो तुमने मेरा रखा, एक महारानी का। तुम सर्वगुण संपूर्ण इस द्रविड़ राज्य के भविष्य हो। तुम्हें इनाम मिलेगा यहाँ राज सम्मान के साथ। ले जाओ इसे और जला दो। कैसे संभव है इतनी कड़ी सुरक्षा के रहते हुए, लेकिन इस राजमहल में कैसे घुसा है? महारानी जी, आपने इन सैनिकों को मृत्यु दंड क्यों दिया? इन्हें हमारी रक्षा के लिए रखा था और ये वही नहीं कर पाए। इन्हें जीने का क्या अधिकार? राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि शत्रु बाहर नहीं, अंदर ही है। सैनिकों, पूरे राज्य में सैनिकों को सचेत कर दो। पूरी सेना इकट्ठा करो। राजमहल के सुरक्षा चक्र को बढ़ाया जाए और सशक्त
किया जाए तो तुम सब अपना सर अपने धड़ से खो बैठोगे। एक एक का सर कुचल के रख दूंगी। मैं महारानी संभविजा हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। द्वंद्व प्रतियोगिता की घोषणा की जाए। हम द्रविड़ों की एकता में ही हमारी महाशक्ति है। केवल राज्य नहीं, साम्राज्य की चुनौती से ही हमारा शत्रु डरेगा। हमारा शत्रु नर्मदा पार है। वर्षों पहले हमारी धरती, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा सब कुछ उन्हारियों ने छीन लिया था। हमारा महिषा पर्वत, हमारा तीर्थ हमसे अलग कर दिया था। मेरा उद्देश्य केवल एक है। मैं अपने द्रविड़ साम्राज्य को जो उनका है वो लौटाना चाहती हूं। मेरा यही लक्ष्य है और जो मेरे इस लक्ष्य का विरोध करेगा मैं उसे कभी द्रविड़ नहीं मानूंगी और वो हमारा पहला शत्रु माना जाएगा। नहीं, बोलो महिषी की जय हो, बोलो महिषी वंदे। महिषी वंदे। माँ, मां नहीं, महारानी, महारानी संभवजा। मैं आज की राज्यसभा स्थगित करती हूँ। माँ, आपका ये दुर्व्यवहार अपनी प्रजा के साथ उचित नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो आपको कठोर रानी के रूप से संबोधित करेगी और उनके मस्तिष्क में आपके लिए मेरा बेटा, हमारे सिंहासन पर बैठने योग्य एक तुम ही तो हो मेरे बाद। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आर्यों को नदी पार करने में कुछ देर है अभी। मेरी सूचना अनुसार उन्हें 35 से 40 दिन और लगेंगे तैयारी में। एक महारानी को ये अधिकार कहा कि वो कुछ पल आराम से सुख के बिता सके। क्या मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं अपने परिवार के साथ यूं ही कुछ समय बिता सकूं? हर पल किसी न किसी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर भी बचपन से आज तक सारा जीवन युद्ध स्थल में द्रविड़ राज्य को एकजुट बनाए रखने में बिताया है। कहीं से विद्रोह, कहीं से धोखा, किसी न किसी उपराज्य में पनपता हुआ असंतोष, इसी को संभालने में व्यस्त रही हूँ। रीति रिवाजों ने एक बेटे को अपने माँ से अलग कर दिया। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मैं महारानी संभाविजा का पुत्र हूँ, इस बात का मुझे गर्व। हाँ, मैंने कहा था ना कि आज तुम्हें इनाम मिलेगा। द्रविड़ राज्य का भविष्य अब समय आ गया है। द्रविड़ राज्य का शासन अब मैं उसे सौंपती हूं। मुझे ये राजपाट अपने बेटे को देना चाहिए। सैनिकों, आज इस राज्यसभा में मैं सत्कार का आदेश दे रही हूँ। तैयारियां करो, जाओ, इस द्रविड़ राज्य के उत्तराधिकारी हो। क्षमा कीजिए महारानी, मैं राज्याभिषेक की आज्ञा स्वीकार नहीं कर सकता। ये तुमने क्या किया? द्रविड़ राज्य का भविष्य तुम ही हो। जी रानी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, राजा तो मैं ही हूँ, लेकिन आपका राजा, आपका बेटा, मैं आपके दिल में रहूँगा। पर इस राज्य में आप रानी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ द्रविड़ साम्राज्य की ये परंपरा है कि साम्राज्य की महारानी को अपने पुत्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज सिंहासन पर राजा के तौर पर नियुक्त करना होता है। किंतु माँ के होते हुए बेटा सिंहासन पर बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। और बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की बराबरी नहीं कर सकता। मेरी पहचान तो आप है महारानी। मासी, बताइए ने मेरा नाम क्या है? महारानी संभाविजा का पुत्र। सुना आपने? महारानी संभाविजा का पुत्र। आपका नाम ही मेरी पहचान है महारानी। आपकी जय में ही मेरी जय है। मुझे रानी नहीं, माँ कहो। मेरे लिए मेरा सिंहासन, मेरी विजय, सब कुछ तुम ही हो। माँ, सिंहासन पर विराजिए। मुख्य महारानी की जय, युवराज की जय, मुख्य महारानी की जय, युवराज की जय। नहीं, महारानी संभाविजा की जय, रानी संभाविजा की जय, रानी संभाविजा की जय।